नमस्कार, मैं हूं आदित्य द्विवेदी और आज आ गया चुनाव में हम आ पहुंचे हैं विश्वासनगर विधानसभा। विश्वासनगर विधानसभा यहाँ पर अगर हम बात करें तो पिछले 2 बार से यानी कि 10 सालों से भाजपा के विधायक हैं और यहाँ से सांसद भी भाजपा के ही हैं। लेकिन यहाँ पर समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। सत्ताधारी जो लोग हैं वो भी यहाँ पर इस बार चुनाव में लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। वोटरों से बहुत सारे वायदे किए जा रहे हैं और भाजपा के विधायक को निशाने पर भी रखा जा रहा है। भाजपा के विधायक अगर हम बात करें 2015 की तो वो 10,000 के करीबन आसपास के वोटों से जीते हुए थे, लेकिन 2020 में उन्होंने जीत के अंतर को और ज़्यादा बढ़ाया और वो लगभग 16,000 के मतों से जीत करके विधानसभा पहुँचे। 8 विधायक भाजपा के विधानसभा पहुँचे हुए थे, लेकिन उनमें से अगर हम बात करें कि यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने एक बार फिर से आम जनता के बीच में अपनी पैठ मजबूत बनाने की कोशिश की हुई है। लेकिन जनता क्या चाहती है, जनता क्या कह रही है, हम सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं, उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार विश्वासनगर विधानसभा में लोग इस बार किस तरह का नेता चाहते हैं, किस तरह की सरकार चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब हम आए हैं, कंजेस्टेड एरिया है, तमाम गलियां हैं, तमाम तरह की समस्याएं हैं, नाली की समस्या, सीवर की समस्या, जो एक कॉमन समस्या दिल्ली विधानसभा की बाकी विधानसभाओं में देखने को मिलती हैं, कमोबेश वो यहाँ पर भी देखने को मिल रही हैं। हम यहाँ पर सीधे जुड़ते हैं और बात करते हैं। आपसे समझना चाहेंगे, एक बार फिर से चुनाव आ गया है और इस चुनाव में नेता तमाम वादे कर रहे हैं। अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को लुभाने के लिए, उनको अपनी ओर करने के लिए बहुत कोशिश की जा रही, तमाम घोषणाएं की जा रही, तमाम वायदे किए जा रहे हैं। कितना भरोसा कर पा रही हैं नेताओं की बातों पर? देखिए, हर कोई दलील देता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कोई भी, जैसे कि अब आम आदमी पार्टी हो गई, भाजपा हो गया, कोई भी कहता है कि हम सुरक्षा लेडीज़ों के लिए बढ़ाएंगे, हम ये करेंगे। कोई भी कुछ नहीं कर पाता है। आप ना 10 बजे के बाद कहीं पे भी सुनसान और रोड पे चले जाइए, औरतें आज भी सेफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ की गलियाँ ले लीजिए, गलियाँ ऐसी हैं कि बिल्कुल गड्ढे हो रहे हैं, आप पताल लोग जा रहे हो, कुछ भी है। सब बोलते तो बहुत कुछ है, करता कोई कुछ नहीं है। समस्याओं का अंबार है, वायदे तमाम करते हैं, करते कुछ नहीं है। यहाँ वादा करने वाले सारे के सारे आते हैं, मगर वादा के टाइम, खाली इलेक्शन के टाइम सारे वादे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, नाली बना देंगे, खड़ंजे बना देंगे, वगैरह और काम कर देंगे, सुरक्षा सारे कर देंगे। मगर ये जब इलेक्शन बीत जाता है तो ना यहाँ बीजेपी की दिखाई पड़ता है, यहाँ ओम प्रकाश शर्मा है आज 10 साल से, ये तो इस कॉलोनी के अंदर में दिखाई भी नहीं पड़ते हैं। खाली उनके देख लो, आज तक यहाँ से 10 साल के अंदर में कोई काम ही नहीं हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब फिर से चुनाव है और ऐसे में आप कैसा नेता चाहेंगे, किस तरह का नेता, किस तरह की सरकार? तो हाँ, देखो सर, हर कोई ये चाहती है मेरे को फैसिलिटी मिले सरकार की तरफ से, लेकिन वो मिल नहीं रही ना। कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी के खिलाफ भी नहीं हूँ, ना मैं किसी के पक्ष में हूँ। लेकिन आपने जैसे बहुत अच्छा सवाल पूछा कि वो जीत रही है, तो ये जब हम किसी को जिता रहे हैं तो पब्लिक को खुद सोचना चाहिए, नेता को, कि यार मुझे पब्लिक इतना चाहती है। मैं, और अभी पंडित जी ने कहा कि वो दिखाई नहीं दे रहे, वाकई में हमने उनका चेहरा नहीं देखा, सिर्फ फोटो में देखा है। तो बताओ, नेता हमारा ऐसा होगा कि हमें दिखाई नहीं देगा तो फिर कैसे? नेता यदि फोटो में ही दिखाई देगा तो फिर युवा किस तरह का रिएक्शन देंगे? युवा क्या चाहते हैं? युवा ये चाहते हैं कि नया बदलाव आए और अरविंद केजरीवाल को हटाया जाए। अन्य हमारे युवा राजू यादव जी हैं, ये बसपा से हैं, बहुत अच्छे नेता हैं और इनको ही लाया जाए। ठीक है, वो तो आप लोग कहीं लड़ाई में ही नहीं तो फिर इस कहाँ से आ जाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है, बड़ा चैलेंज है कि बदलाव तो हो, ये बात ठीक समझ में आती है, लेकिन यहाँ की समस्याएं क्या क्या हैं? जी, पहली बात तो बेरोजगारी है और विकास तो बिल्कुल नाम जैसा भी नहीं है, नाम भर भी नहीं है विकास नाम की कोई चीज़। रोजगार होना चाहिए, सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। रोजगार आप बताइए, जैसे कि अभी तक सरकार रही, कोई रोजगार आया? 1% भी रोजगार नहीं है। और पढ़ाई लिखाई के बारे में कोई सोचता नहीं है, जे सब, और महंगाई कर रखी है। करोना कैसे बोले? महंगाई कर रखी है इतनी बड़ी, महंगाई बहुत कर रखी है, महंगाई बहुत शीर्ष पर है, इस तरह की बात है। और महंगाई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो महिलाएं बर्दाश्त करती हैं किचन में। बर्दाश्त करती हैं। महिलाओं को तो कोई फायदा ही नहीं है, अभी तो फायदा ही नहीं फायदा है। सभी से एक एक करके समझना चाहेंगे कि प्रमुख समस्याएं क्या हैं। हालांकि कॉमन समस्याएं होती हैं विधानसभाओं में, नाली चौक है, सड़कें टूटी फूटी हैं, पानी की समस्या, खासतौर से गर्मी में, लोग कह रहे हैं सर्दी में भी पानी की समस्या, दूषित पानी आना और एयर पोल्यूशन, ये दिल्ली की एक तरह से सभी विधानसभाओं की समस्याएं। लेकिन नेता इसमें कितना एफर्ट्स करते हुए नजर आए आपको? देखिए यहाँ पर नेता हैं
आम आदमी पार्टी का काउंसलर है, बीजेपी का विधायक है, 15 साल से विधायक है लगातार है, लेकिन यहाँ पर गरीब के लिए बीजेपी का सांसद भी है। बीजेपी का सांसद भी है, लेकिन गरीबों में कोई नहीं आता। सिर्फ अब जो आ रहे हैं चरण छूने आ रहे हैं, पैर छूने आ रहे हैं, उसके बाद कोई नहीं आएगा 5 साल बाद। कोई मर रहा है, गिर रहा है, किसी को सीवर का पानी पी रहा है, कोई कुछ भी पी रहा है, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है। सिर्फ राजनीति चमकाते हैं नेता, ऐसा क्यों? नेता का मतलब होता था जनसेवक। आज़ादी के बाद जो सपने देखे गए थे हमारे कि अंग्रेज जाएंगे, उसके बाद हमारे नेता तैयार होंगे और वो नेता ऐसे तैयार होंगे कि आम जनता मतलब उनको अपना वो मानेगी कि रोल मॉडल आए हुए हैं, हमारे अगुवाकार आए हुए हैं। वो सारे मीनिंग्स खत्म होते जा रहे हैं। देखिए, आज़ादी से पहले जो भी क्रांतिकारी रहे हैं उनको आज भी याद किया जाता है, लेकिन आज के नेता सिर्फ वादे करना और निभाना, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। वादा करो, वादे अक्सर तोड़ दिए जाते हैं। अगर वादा करके तोड़ेंगे नहीं तो नेता इन्हें कौन कहेगा। ठीक बात है। नेताओं के वादे विश्वसनीय नहीं बचे हुए। तमाम घोषणा पत्र में घोषणाएं होती हैं, उसके बाद भी पूरी नहीं हो पाती हैं। घोषणाएं इतनी ज़्यादा हो जाती हैं जो उनके बस में नहीं होती हैं। बजट अलाउ नहीं करता है, लेकिन सत्ता पाने के लिए सब कुछ कर डालते हैं। हम तो इस तरह का लीडर चाहते हैं जैसे हमारे मनमोहन सिंह, जिनको हमने खो दिया। वो एक ऐसे लीडर थे जन के लोगों ने उनको बहुत कुछ कहा। अपोजिशन के लीडर ने उन्हें पिट्ठू कहा, मिट्ठू कहा, सोनिया का चमचा, जो मर्जी कहा, लेकिन ऐसे लीडर चाहिए जो देश जब डूब रहा था 91 में इकोनॉमी को बहुत ऊपर ले गए और देश को उन्होंने बहुत बड़ा साथ दिया कि डूबने से बचाया। इस तरह का लीडर चाहिए, इस तरह का नहीं चाहिए जो कभी अपनी जनता के बीच ना आए कि खरंजे हैं, नाली है, पानी है, रोज़गार नहीं है, महंगाई चरम पर है अपने पूरे। जीडीपी बहुत कुछ हो रहा है, हम क्या कह सकते हैं इतनी देर के न्यूज़ में। बहुत कुछ कहने को है, लेकिन समझना चाहिए हमारी जनता को कि वोट करें, ये कट्टरपंथी ख़त्म करें कि हम बीजेपी वाले हैं, हम कांग्रेस वाले हैं। हमें एक नए आदमी को वोट देना चाहिए, मौका देना चाहिए। ओम प्रकाश जी हमारे यहाँ 2 बार 3 बारी से बैठे हुए हैं और वो जन के बीच नहीं आते हैं। हमें मौका देना चाहिए। एक नेता बदलना चाहिए। क्या 5 साल में नेता बदलने के लिए चुनाव होंगे? नेता ऐसा होना चाहिए जो स्थापित हो और जनता के बीच में रहे। आई एग्री विद यू, टोटली एग्री विद यू। मेरे हिसाब से नेता ऐसा होना चाहिए जो जनता की सुने, जनता के लिए काम करे। अल्टीमेटली एक नेता होता तो जनता का सेवक ही है। ठीक बात। और अगर वो जनता का सेवक ही जनता को त्राहिमाम मचाएगा तो ऐसे नेता को तो रहने का मतलब ही नहीं बनता। और यही एक कारण बनता है कि हमें हर 5 साल बाद उस बंदे को देखकर परखकर उसे चेंज कर देना चाहिए, जो कि भारतीय संविधान हमें इसकी पूरी की पूरी पावर भी देता है। नेता यदि अच्छा ना हो तो 5 साल में बदल लेना चाहिए, ये अधिकार है हमारे पास। लेकिन उसके बाद भी नेता 2 बार जीतते हैं, 3 बार जीतते हैं, क्षेत्र बदहाल रहता है, यानी कि उन्होंने काम भी नहीं किया। लोग पार्टी के साथ बंधे हुए हैं, शायद उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। हाँ जी, ये तो है ही। वो नाजायज़ फ़ायदा इसी चीज़ का उठाते आ रहे हैं कि हम मोदी के कट्टर नेता हैं, हम इसके हैं, इस पार्टी के हैं, उस पार्टी के हैं। विकास की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। आज इसीलिए तो आज देख सकते हो आप इसी विधानसभा का हाल। 3 बार से पार्टी में, पहले निगम में भी रहा है उनका क्या नाम है, प्रत्याशी जीता हुआ, उसके बाद एमएलए भी रहा है, सांसद भी रहा है। उसके बाद भी यहाँ विश्वास नगर का क्या हाल है। नाले चौक पड़े हैं, नाले नहीं बने, रोड नहीं बने, सीवर टूटे पड़े हैं, सीवरों के ढक्कन टूटे पड़े हैं। समस्याओं का अंबार है। 5 साल 10 साल लगातार सत्ता चल रही, लगातार विधायक बन रहे हैं, उसके बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। समाधान क्या होगा? जो मुद्दे हैं उन पर तो कोई बात होती नहीं है। जो शिक्षा जो बेहतर होनी चाहिए वो नहीं होना चाहिए, वो सब खत्म कर दिया इन्होंने। महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। जीएसटी के रूप में इन्होंने टैक्स लगा के एक जो 10,000 कमा रहा है उसके लिए भी वही टैक्स देना पड़ रहा है। 1 लाख कमा रहा है उसको भी वही टैक्स देना पड़ रहा है। और सब्जियाँ और तुम्हारे खाने की चीज़ें इतनी महंगी हो गई, हद से ज़्यादा जो है। रोज़गार के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। मुद्दे तो ये हैं, शिक्षा बेहतर होनी चाहिए और स्वास्थ्य सेवा बेहतर होनी चाहिए और बुजुर्गों को जो है स्वास्थ्य सेवा बेहतर मिलनी चाहिए। आम जनता जब मुद्दों पे बात करती है तो कहीं ना कहीं नेता दाएं बाएं झांकने लगता है, ताकने लगता है। वजह उसकी है कि वो मुद्दे हैं कि स्थायी हैं, समस्याएं स्थायी हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। आखिरकार ये समस्याएं दूर कैसे होंगी?
इनके लिए क्या कुछ योजना होनी चाहिए, कैसी सत्ता होनी चाहिए जो इनको कम से कम दूर कर सके? जो नेताजी अपने मैनिफेस्टो में बोलते हैं कि हम ये करेंगे शहर के लिए, स्कूल के लिए, अगर वो अपने वादों पे पूरा कर लेते हैं तो उनको कुछ भी इधर उधर बात करने की, हमें भटकाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेन तो ये है कि वो अपना जो वादा किया है और जीतने के बाद जो जनता ने चुना है उनको, वो अपने वादे पे खरे उतरें और काम करें। एरिया में फिर से दोबारा से उन्हें जिताया जाएगा। खरे उतरें, काम करें, लेकिन ये सब सपने से लगते हैं। ऐसा लगता है कि नहीं, कोई बहुत हसीन सपना जनता देख रही है और वो जब जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है 5 साल बाद तक वो सपने सजोए रहती है और उसके बाद वो सपना टूट जाता है। ये तो आजकल की राजनीति का दुर्भाग्य हो गया है। अगर देखा जाए तो हर एक नेता के, इनफैक्ट अगर मैं आपको सच्चाई से रूबरू कराऊं तो मैं प्रेत विहार से हूं और प्रेत विहार में निगम पार्षद से लेकर और देश के सर्वोच्च पद पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा। निगम पार्षद भी हमारे पास बीजेपी का है, हमारे पास विधायक भी बीजेपी का है, सांसद भी बीजेपी का है और राष्ट्रपति जी भी हैं और प्राइम मिनिस्टर। अब ऐसे में वो कह देते हैं कि साहब दिल्ली में सत्ता तो केजरीवाल की है। एक बड़ी प्रॉब्लम है। एक्जेक्टली माय पॉइंट इज दैट कि जब भी काम करने की बात आएगी तब ये लोग क्या करेंगे कि दूसरे के सर पे ठीकरा फोड़ देंगे और अपना काम करेंगे नहीं। हमारे यहाँ पर एक ईस्ट लक्ष्मी मार्केट एक कॉलोनी पड़ती है, रिमेंबर दैट कि कभी जाकर वहाँ पर डेवलपमेंट का काम हुआ होगा, ना वहाँ की सड़कें बनी हैं, ना वहाँ की नालियों का काम हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। वहाँ जब भी मैं जाता हूँ, वहाँ पे अपने लोगों से मिलता हूँ, तब वहाँ पे जाकर पता चलता है कि अगर वहाँ के लोग विधायक के पास जाते हैं, निगम पार्षद के पास जाते हैं, तो वो ये कहते हैं तू तो मेरा वोटर ही नहीं है। एक जो जनप्रतिनिधि होता है वो तो पूरे विधानसभा का होता है, सांसद होता है पूरे संसदीय क्षेत्र का होता है, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। फिर ये सवाल कहाँ से खड़ा होता है कि आप इस ब्लॉक में मुझे वोट नहीं मिले, मैं इधर काम नहीं करूँगा? शर्मनाक है ना। हाँ जी, उनकी मंशा नहीं है काम करने की, जो है देश हित में काम करना नहीं चाहते, वो अपने लिए काम करना चाहते हैं। अगर देश हित की मंशा हो उनका काम करने की, तो शिक्षा बेहतर करने की ज़रूरत है इस देश में, जिससे को सबको समानता है लोगों के अंदर जो है, और स्वास्थ्य सेवा बेहतर होनी चाहिए, और रोजगार के बारे में जो है विकल्प ढूंढना चाहिए उन्हें, जो है जिससे कि जो है लोग बेहतर ज़िंदगी जी सकें। जो है मंशा अच्छी नहीं नेताओं की, ये बहुत नहीं दृढ़ निश्चयी जो नेता होते हैं, बिल पावर जिनकी अच्छी होती है, ऐसे नेताओं का अभाव सा है। क्या मानते हैं आप? देखो जी, मैं तो ये चाहता हूँ कि जाने जो जिसका समाज का वोट ज़्यादा है उसी का चीफ मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो। वोट हमारा, राज उनका। वोट हमारा है, राज वो कर रहे हैं। ये कहाँ का कानून है? बाबा साहब ने कहा था ना कि वोट हमारा और राज वो कर रहे हैं। भाई वोट हमारा होना चाहिए तो राज भी तो हमारा होना चाहिए। ठीक बात है। अगर किसी की हिस्सेदारी ज़्यादा है तो उसकी भागीदारी भी ज़्यादा होनी चाहिए। आपसे समझना चाहिए, आपसे बात करना चाहेंगे। चुनाव में मुद्दे इधर उधर चले जा रहे हैं, असल मुद्दे दब जाते हैं और फिर वो बने रहते हैं, वो खत्म भी नहीं हो पाते हैं जो समस्याएं हैं। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हो आप। तो इसमें ऐसे में स्थानीय मुद्दे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, भारी मुद्दे आ जाते हैं। जो विकास होना चाहिए कॉलोनी का, वो मुद्दे नहीं उठते। नेता बयान देते हैं, घोषणाएं करते हैं और भटका देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो काम होना चाहिए ज़मीनी स्तर पर वो काम नहीं होता। कह रहे हैं जमीनी स्तर पर जो काम होना चाहिए वो होता ही नहीं है, नेता करते ही नहीं है। हाँ, नहीं करते नेता। क्या नेता करते? हम रोड पे कमा खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? नेता क्या कर रहे हैं? गरीबे में नहीं के वो जा रहे हैं, कहीं उसको धमकी कहूँ, उसको धमकी कहूँ, उसको धमकी। क्या हो रहा? जीत गए, नहीं जीते तब तो हाँ भाई, हाँ याद रखना। अब जब जीत गए तब कैसे पहचानता कौन हो? क्या है? कहाँ से आई हो? कौन से क्या समस्या लेके आई हो? क्या समस्या लेके आई हो? तो क्या वोट देने से कोई फायदा है? अपने आधार कार्ड के लिए जाओ। अरे भैया टाइम नहीं है। समस्याओं के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं नेता, और उसके बाद एक तरह से लोगों को पहचानने से, अपने वोटरों को पहचानने से इनकार कर देते हैं। क्या कहेंगे आप? सर क्या करें, इस समस्याओं के लिए तो हम खुद धक्के खाते हैं। अपने सामान के लिए, अपने पैन कार्ड के लिए, आधार कार्ड के लिए, अपने पहचान के लिए हम खुद धक्के खाते हैं। इनके पास जाते हैं और ये हमारी समस्या ही नहीं सुनते हैं। कहते हैं ये करके आओ, ये करके आओ, ये करके आओ, ये हमारी समस्या ही नहीं सुनते।
नेता सुनता ही नहीं है, पब्लिक की सुनने ही बंद कर देता है जीतने के बाद। नहीं सुनते जी। जब इलेक्शन का टाइम आता है तुम हमारे हम तुम्हारे हैं, जब इलेक्शन हो जाता है हम तुम हमारे नहीं हो, कोई नहीं है तुम हमारे, जाइए वोट डल गया तुम्हारा, हमारा आधार कार्ड बनवा दो, बनता ही नहीं है, बना ही नहीं, आज तक नहीं बना, हमको 18 साल हो गए रहते हुए, आधार कार्ड नहीं बना भी हमारा। नहीं, जब नेता अगर नहीं सुनता है तो आप लोग चुनाव में, अब तो नेता आपके दरवाजे आया हुआ है, हाँ तब आप लोग क्यों नहीं आ रहा है? जब आप वोट मांगते हैं उसके भी ना 100 रुपए फीस लेते हैं, नंबर लिंक कराने के लिए भी फीस लेते हैं, और इसके बाद भी धक्के खिलवाते हैं, इसके बाद भी धक्के खिलवाते हैं, हमें धक्के खिलवाते हैं। हम एक बार फिर से समझना चाहेंगे, नेता चक्कर लगवाते हैं, धक्के खिलवाते हैं, पब्लिक जो है ठगा हुआ महसूस करती है। पढ़े लिखे नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है तो कहते हैं इसे लिंक करवाओ, इसे वो करवाओ, उसे वो करवाओ। अरे जानते नहीं से बताओ, बैंक में भी जाओ ना तो हम नहीं लिखेंगे। अरे हम पढ़े लिखे होते तो तुमसे क्यों चिरौरी करते? देश की जनता बहुत भोली भाली है, और भोली भाली जनता को ऐसे ठग लिया जाता है। सारे नेता बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो वादे करते हैं उन वादों को पूरा नहीं करते हैं। जनता के बीच जाएं, जनता की सुने। अब इलेक्शन आ गए हैं, 5 फरवरी को जैसे दिल्ली में इलेक्शन है, होर्डिंग टंगे हैं, पंपलेट बांटी जा रही हैं, बड़े बड़े हमारे दूसरे स्टेट के मिनिस्टर आ रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप किसी मिनिस्टर को मत बुलाओ, आप किसी पीएम, होम मिनिस्टर, सब कोई आ चुके हैं हमारे एरिया में। हमें सिर्फ अपने एरिया में काम चाहिए। सीवर के ढक्कन खुले पड़े हैं, बच्चों के स्कूल में तकलीफ़ें हैं, गवर्नमेंट स्कूल में। हम यही कहना चाहेंगे। अपने विधानसभा क्षेत्र में जहां आप रहते हैं वहां जनता ये चाहती है कि विकास हो जाए, समस्याओं का समाधान हो, पूरी ना हो थोड़ी हो जाए। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है तो थोड़ी साल हो जाए। नहीं, पानी की नहीं समस्या तो बहुत है हमारे विधानसभा पे, इस एरिया में बहुत समस्या है जो अभी तक दूर नहीं हुई है, जो दूर होनी चाहिए। होनी चाहिए। क्या मतलब समस्याओं में अगर प्रमुख रूप से देखें तो क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या समस्या है? समस्या तो साफ सफाई की हो गई। हाँ, साफ सफाई की समस्या बहुत बड़ी है, गलियों की सफाई नहीं होती, कूड़े नहीं उठते, समस्याएं बहुत हैं। समस्याएं हैं कि समाधान उनका होता ही नहीं दिख रहा है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मैं आधार कार्ड के लिए कम से कम महीना भर हो गया घूमते हुए, मगर नहीं आधार कार्ड नहीं बनना है, कहीं उधर जाओ, कहीं वो करो, ये वो करो, तो ये चीज़ नहीं होता है ना। एक बार बताओ भाई, वहाँ चले जाओ आप, वहाँ पे बन जाएगा आपको, या वहाँ से नॉलेज मिल जाएगी। तो ये होता है, हाँ भाई सर ने मुझे बताया इस चीज़ को, वहाँ से नॉलेज मिल गया मेरे को, वहाँ पे बता दियो, वहाँ पे गया, अब वहाँ से भेजा वहाँ पे जाओ, वहाँ से भेजा वहाँ जाओ, कहीं मोरी गेट जाओ, कश्मीरी गेट जाओ। भटकाते रहते हैं नेता, भटकाते रहते, सुनते नहीं है बल्कि इधर उधर भटकाते रहते हैं। तो ये एक जो समस्या है हाँ जी, बिना आईडी के क्या कर सकते हैं यहाँ पे? कुछ नहीं कर सकते। ठीक बात है। दिल्ली में अगर रहना है, कोई भी किसी दफ्तर जाना है, कहीं पर नौकरी भी अप्लाई करनी, तो पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए होता है। तो ये एक बड़ी काफ़ी बड़ी समस्या है। एक युवा खड़ा हुआ है, हम इससे बात करने की कोशिश करेंगे। आप युवा हैं, कैसी सरकार चाहते हैं, कैसा नेता चाहते हैं आप? जी हम तो केजरीवाल ही चाहते हैं। केजरीवाल, वजह कुछ खासियत, कुछ उपलब्धियाँ? उनने सब कुछ कर दिया। एक बात बताओ, ये जो रोड वगैरह हैं, अब वो कह रहे हैं बनवा देंगे, तो क्या पता बनवा दें। देखो मोदी ने तो आज तक अभी तक कुछ बनवाया नहीं। अच्छा, तो हम यही कहना चाहेंगे बस। ये केजरीवाल को पसंद कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है, उनकी अपनी कुछ उपलब्धियां नहीं है। आपसे समझना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। महिलाओं के लिए बड़ा घोषणाएं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा घोषणाएं हो रही हैं, और महिलाएं ऐसे में हमें कंफ्यूज सी लग रही हैं। कोई कह रहा हम 2100 देंगे, कोई कह रहा हम 2500 देंगे, यात्रा फ्री कराएंगे। आप क्या कहती हैं, कितना विश्वास कर पा रही नेताओं पर? जी मुझे तो नेताओं पे विश्वास ही नहीं है, क्योंकि अभी पब्लिक का तो सुधार है नहीं। कभी किसी चीज़ पे बढ़ा देते हैं पैसे, कभी किसी चीज़ पे, कभी राशन पे, कभी सब्जी पे। गरीब बंदा तो जी ही नहीं रहा है। क्या 2100 में 2500 में गुजारा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो समस्या हो जैसा पहले था, क्या कहते हैं, जब कांग्रेस थी उस टाइम पे कितना सस्ताई थी, राशन फ्री, हर चीज़ फ्री, औरतों की सब समस्याएं सुनी जाती थी। पर केजरीवाल के होने पे यही तो हुआ है कि भाई साधन जो है वो फ्री हो गए हैं, और क्या चीज़ हो रही है। हमें तो किसी के भी नेता से फर्क नहीं पड़ रहा। संतुष्ट नहीं है और नेताओं पे भरोसा टूट गया है। टूट गया सर। क्यों, क्या वजह मानते हैं आप? बस यही वजह है कि भाई वादा कर जाते हैं, वादा निभाते नहीं। वादा कर जाते हैं, वादा निभाते नहीं। हाँ हकीकत है। आपके हिसाब से कैसा नेता होना चाहिए, कैसी सरकार होनी चाहिए? हमारी सरकार ऐसी होनी चाहिए जो हमारा जो देश का विकास कर सके ना, उस प्रकार की सरकार होनी चाहिए, जो कि जिसमें कि पब्लिक को राहत मिल जाए। हाँ, कोई भी काम करवाने जाए, कुछ भी हो, कोई भी हमारे हक में
कोई भी काम के फीस ना ली जाए, बिगर बात की फीस ली जाती है चोरी चक्के तरीके से, वो गलत तरीका है। दलाल सक्रिय हो जाते हैं। लोग जब जाते हैं तो चाहे वो कोई भी सरकारी दफ्तर हो तो वहाँ ब्रोकर जो है वो दलाल जो है बिना उनके काम नहीं हो पाते हैं। आरटीओ ऑफिस उसका उदाहरण रहता है। भले ही तमाम दावे किए जा रहे हैं कि पेपरलेस वर्क हो गया है और कोई नहीं है, सीधे ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं, तो क्या ऐसा हो पाता है? नई परेशानी है, हर जगह किया है, कुछ हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, लेकिन जब जनता जाती है किसी भी ऑफिस में, वहाँ ऑफिसर नहीं है, अभी वेट करिए, एक दो दो घंटे हमें बैठना पड़ता है। फिर उसके बाद कहीं वो ब्रोकर बीच में हैं, दलाल हैं, उन्हीं के थ्रू आज भी काम हो रहे हैं। कोशिश करने वाले लीडर कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन नहीं सुनवाई हो रही, एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चला पा रहे वो लोग। लोगों के सामने एक बड़ी समस्या है और वो ये है कि नेताओं पर उन्हें भरोसा नहीं रहा है। समस्याएं हैं वो जस की तस हैं। 5 साल बीत जाते हैं, समस्याएं बढ़ जाती हैं, ना कि कम होती हैं। पानी की समस्या हो, चाहे सीवर की या फिर सड़कों की, लोगों के सामने जो ये प्रॉब्लम्स हैं, इसको लेकर के लोगों में खासी नाराज़गी है और वो चाहते हैं कि नेता उन्हें ऐसा मिले, सरकार उन्हें ऐसी मिले जो कम से कम उन्हें उनकी शिकायत करने पर उन समस्याओं का समाधान कर सके। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ आदित्य द्विवेदी, विश्वास नगर, दिल्ली।